नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक मॉरल स्टोरी है। ऑफिस से वापस आते ही रोहित अपने बेटे राघव को लेकर कमरे में चले गया और गुस्से में चिल्लाया, यहाँ आकर अपने लाडले की करतूत तो सुन लो। क्या हुआ? नंदिनी थोड़ा सहम कर बोली। रोहित का गुस्सा ऐसा ही है, जोर जोर से चीखना चिल्लाना और गुस्से में किसी को भी कुछ भी कह देना। नंदिनी सोच रही थी पता नहीं आज क्या हो गया है। ये सोचते हुए राघव के कमरे में गई तो रोहित राघव को घूरते हुए पूछ रहे थे, क्या हुआ था आज स्कूल में? नंदिनी के चेहरे पे थोड़ी सी उलझन थी। उसने एक बार राघव को देखा, फिर रोहित की ओर पलट कर बोली, क्या हुआ है? क्यों इतने गरज रहे हो? क्या किया है इसने? अपने लाडले से ही पूछो, क्या किया है इसने? आज इस स्कूल से फ़ोन आया था, इसने किसी लड़के के साथ मारपीट की है, इसलिए 2 हफ्ते से स्कूल से निलंबित कर दिया गया है। कल हम दोनों को ही स्कूल बुलाया है लड़के से अभिभावकों से बात करने के लिए। इतना सुन के नंदिनी हैरान रह गई, क्योंकि राघव बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा था और किसी को मारना पीटना उसके स्वभाव में तो नहीं था। वो दोनों राघव का मुंह ताक रहे थे कि अपनी सफाई में कुछ तो बोलेगा, पर राघव सिर झुका के एकदम चुप बैठा था। रोहित का पारा फिर से चढ़ने लगा और नंदिनी की ओर देख के बोले, तुम ही पूछो इसको क्या हुआ है, मुझे तो ये कुछ बताएगा नहीं, दुश्मन उम्र है ना इसका। और इतना कह के वो गुस्से से बाहर निकल गए। नंदिनी बहुत ही असमंजस में थी। एक तो उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि राघव ने किया क्या है, और दूसरा रोहित का व्यवहार उसे और भी ज़्यादा परेशान कर रहा था। कम से कम आज तो अपना गुस्सा छोड़कर बेटे से बात कर लेते, हमेशा मुझे ही आगे कर देते हैं। किशोरावस्था में है राघव, 100 तरह की समस्याओं से जूझ रहा होगा, शायद मुझसे खुलकर बात भी ना कर पाए। क्या करूँ क्या ना करूँ, इसी दौड़बीन में नंदिनी बैठी थी कि राघव उसके पास आके गोदी में सिर रख के लेट गया। नंदिनी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो उसने महसूस किया कि राघव अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा है और इस कोशिश में उसका पूरा शरीर कांप रहा था। नंदिनी का कलेजा मुंह को आ गया कि ऐसा क्या हो गया। किशोरावस्था में बच्चों का रोना सहज नहीं होता। 15 साल का बच्चा किसी के सामने रोने में अपनी तौहीन समझता है, क्योंकि उम्र ही ऐसी होती है। उसे ऐसा लगता है कि अपनी समस्याएं वो खुद सुलझा सकता है, पर सच तो यह है कि इस उम्र में ही सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। नंदिनी बिना कुछ बोले राघव के सिर पर हाथ फेर रही थी और इंतजार कर रही थी कब राघव का मन शांत हो और वो कुछ बताए। लगभग 10 मिनट ऐसे ही लेटे रहने के बाद राघव कुछ संभल गया था और उठ के बैठने के बाद नंदिनी की ओर देखा और बहुत ही धीमी और दृढ़ आवाज़ में बोला, माँ, आज जो कुछ भी हुआ है उसके लिए स्कूल से मुझे जो भी सज़ा मिलेगी मुझे मंजूर है। आपने ही सिखाया है, गलत काम होते देख चुप मत रहना। उतना ही गलत होता है अगर चुप रहो तो, जितना वो गलत काम करने वाला होता है। यह कहकर उसने नंदिनी को बताया। आज स्कूल के स्पोर्ट्स पीरियड ख़त्म होने के बाद उसकी दोस्त प्रिया कपड़े बदलने गई तो सुमित, जो पहले से ही प्रिया को परेशान करता था, खिड़की के झरोखे से उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करने लगा। मैंने और दोस्तों ने उसे जब पकड़ लिया और उसका फ़ोन छीनकर वीडियो डिलीट कर दिया। इस छीना झपटी में सुमित को हल्की सी चोट लग गई। हमने इस बारे में किसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि प्रिया ने हमसे वादा लिया था इन सब के बीच में उसका नाम सामने ना आए, नहीं तो स्पोर्ट्स से उसको अपना नाम वापस लेना पड़ जाएगा, क्योंकि लड़कियों की गलती निकालना बहुत आसान होता है। लेकिन सुमित ने हमारी शिकायत कर दी, क्योंकि वीडियो तो डिलीट हो चुका है, अब हमारे पास भी कोई सबूत नहीं है। अपनी बात कहकर राघव अपने कमरे में चला गया और नंदिनी ने नज़र उठा के देखा। रोहित सारी बात सुन रहे थे। अब तक उन्हें भी इस बात को समझ में आ गया था कि राघव और उसके दोस्तों की कोई गलती नहीं है। उन्होंने नंदिनी का हाथ अपने हाथों में लिया और बोले, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा राघव को। कल मैं बात करूंगा प्रिंसिपल से। जैसे तैसे रात बीती और अगले दिन प्रिंसिपल के ऑफिस में सारे बच्चे और अभिभावक भी पहुँच चुके थे। नंदिनी यह देख के हैरान थी कि सुमित माँ बाप की तबीयत ऐसे चढ़ी हुई थी मानो राघव और उसके दोस्तों ने ही पता नहीं कितना बड़ा जुल्म कर दिया हो। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था कि उनका बेटा कितने गलत रास्ते पे जा रहा है। सबके आ जाने के बाद जब प्रिंसिपल ने बात करना शुरू किया तो रोहित ने अपनी इजाज़त लेकर सुमित का फ़ोन मांग लिया। पहले तो सुमित ने ये झूठ बोल दिया कि वो फ़ोन लेकर स्कूल नहीं आता रहता, पर जब बैग की तलाशी हुई तो फ़ोन उसके पास से निकल गया। रोहित ने फ़ोटो गैलरी में रिसाइकिल बिन पर क्लिक किया तो डिलीटेड वीडियो मिल गई। शायद हड़बड़ी में किसी को याद नहीं था कि बिन में भी डिलीटेड वीडियो होती है। रोहित ने बिना कुछ कहे वीडियो प्रिंसिपल के सामने कर दी। इसके बाद कुछ भी कहने सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। प्रिंसिपल ने सुमित को इस हरकत के लिए स्कूल से निलंबित कर दिया और राघव और उसके दोस्तों की तारीफ की कि उन्होंने प्रिया का नाम किसी के सामने नहीं लिया था। प्रिंसिपल ने रोहित और नंदिनी को कहा, आप लोगों ने अपने बच्चे और लड़कियों की इज्जत करना, गलत काम का विरोध करना सिखाया है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। यह सुनकर राघव और उसके दोस्तों और माता पिता के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। सुमित के माता पिता ने अपना चेहरा झुका लिया। यह देख नंदिनी उसके पास आई और बोली, हम सभी माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार ही देना चाहते हैं, पर आजकल का माहौल ऐसा है कि बच्चों को बिगड़ने में वक्त नहीं लगता, इसलिए हमें उनकी गतिविधियों पर ध्यान देना होगा। हमारे समाज में एक आम सोच है कि अगर लड़का है तो हमें क्या ही चिंता, जबकि लड़कों के माता पिता होने के नाते हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा हो जाती है।
हमें उन्हें सिखाना होगा कि लड़का चाहे परिवार में हो या बाहर हो, लड़कियों की इज्जत करे, और यही हमारी परवरिश को दर्शाता है। जब हम बेटों की माँ हैं तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है। अगर हम छोटी उम्र में ही उनको ये शिक्षा देंगे कि आने वाले सालों में कोई भी निर्भया या प्रियंका बेमौत नहीं मरेगी। ये सुनकर सभी माता पिता ने सहमति में सिर हिलाया और संकल्प लिया कि अपने बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन देंगे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।